किसी भी तरह ये होंडा CG 125 की साउंड से कम नहीं है। टू नेकेड ईयर्स, अगर आप करीब होते तो आपको लगता कि ये कोई आंखों पे हाथ रखो ना, सिर्फ कान खुले रखो, ऐसे ही लगेगा होंडा CG 125 की साउंड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, बिकॉज ये स्पेशली उन लोगों को टारगेट कर रही है वीडियो जो 2,83,000 रुपये सिल्वर वेरिएंट के लिए या सादा 125 के ने विद सेल्फ स्टार्ट, या गोल्डन एडिशन जो कि 2,93,000 रुपये का है, वो नहीं ले सकते। तो आपके लिए हज़ारों रुपए सस्ती एक ऑप्शन लेके आए हैं, ब्रांड न्यू 2025। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और आपको बताएं कौन सा बाइक है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं और आपको दिखाना है, वैसे हमने अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी लेके आते रहें। और यहाँ पे आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज नज़र आ रहा है जिसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, डू फॉलो अस। सो गाइस, दिस मोटरसाइकिल इज़ नन अदर देन क्राउन यूरो 2 CR125। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, एक मैंने क्राउन का आपको 100cc मोटरसाइकिल दिखाया था विद सेल्फ स्टार्ट। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इनका एक 125 भी आने वाला है जो कि हर लिहाज से होंडा CG 125 की टक्कर का मोटरसाइकिल है, एक लिहाज से उससे ऊपर भी है। अगर कीमत अगर आप देखें इसकी तो बहुत 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 ज़्यादा कम है। जो पैसे आप बचाएंगे उसमें बेहतरीन किस्म का वन प्लस का आप मोबाइल ख़रीद सकते हैं, या सैमसंग भी ख़रीद सकते हैं, या यू कैन गो फॉर एनी अदर गुड मोबाइल। सो अभी ये जो मोटरसाइकिल है बज़ाहिर देखने में अगर आप देखेंगे, फिर बात वो वाली अगेन करूँगा कि यहाँ पे होंडा लगा दें, यहाँ पे होंडा लगा दें 125, तो ये कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये होंडा CG 125 नहीं है। वही स्मोक्ड आपको इसका एग्जॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। और वैसे भी जो आते हैं आजकल होंडा 125 के साथ भी वो ब्लैक में ही आ रहे हैं, तो लोग इसे हटा के सिल्वर लगा लेते हैं। तो अगर ये आपको पसंद नहीं आता, हालांकि आवाज़ तो बड़ी आउट क्लास है इसकी, तो आप यू कैन गो फॉर सिल्वर एग्जॉस्ट एज वेल इफ़ यू वांट टू, फेयर इनफ। 9 लीटर की इसकी टैंकी है। और अगर आप माइलेज का पूछेंगे, अच्छा बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी, लास्ट वीडियो में लोग माइलेज का पूछ रहे थे, पूछना भी चाहिए, लेकिन इसकी सेम माइलेज है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं होंडा CG 125 से। इनफैक्ट अभी मैं लाहौर से आ रहा था अपने कोवे 500X पे, पहली राइड थी लाहौर से मानसरा, तो रास्ते में जहलम रुका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास, सलाम दो ही। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोवे एवरेज क्या दे रहा है? मैं कहा 29-30 देता है। उन्होंने कहा भाई इतना तो मेरा होंडा देता है। मैं कौन सा होंडा आपके पास? कहते हैं होंडा CB 125F। मैंने फिर उन्हें कहा ਤੁਹਾਡਾ होंडा तो शय ही कोई नहीं, ठीक है। कोवे ज़्यादा बड़ा इंजन होने के बावजूद 30 दे रहा है, ਤੁਹਾਡਾ होंडा तो फिर शय ही कोई नहीं जरा छोटा हो के भी आपको 30 की एवरेज दे रहा है। ही इंजॉयड इट। लेकिन फैक्ट यही है कि वो मैदानी इलाका है जेहलम और लाहौर और इस्लामाबाद, वहाँ पर आपको 30-35 की अगर एवरेज दे रहा है होंडा, तो अगर ये भी दे तो कोई मुज़ायका नहीं होगा, सेम चीज़ है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ब्रांड आप हटा दें यहाँ से। और वैसे भी जब भी नया लेते हैं, पहला उस दिन भी हम बात कर रहे थे, पहला काम ये करते हैं, वो 1 मिनट पीछे हो, ये मीटर देखना, मीटर वही है, ठीक है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है और यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है। एटलीस्ट देवर ऑनेस्ट के 120 ही लिखा हुआ, उन्होंने 160 नहीं लिखा हुआ। सो वो लतीफ़ा मुझे याद आया, मेरा कज़न गया बाइक ख़रीदने, कल हमारे साथ ही गए, YBR ढूंढ रहा था वो, तो वो कहता है मैंने मीटर लगाया हुआ था, तो मोहल्ले में एक पढ़ा लिखा लड़का उससे कहता है यार क्या पेंडुओं की तरह तुमने मीटर लगा के रखा हुआ है, पेंडुओं की तरह मीटर लगा के रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन, ये हाल है भाई। मीटर और ये आपके जो मिरर्स हैं, ये कंपनी ने इसीलिए दिए होते हैं कि इनका कोई मकसद होता है, बिला मकसद नहीं होता। जब भी कोई नया मोटरसाइकिल लेता है, टैंकी टापे चेंज करवा के शीशे उतार के रख देते हैं, मीटर भी उतार लेते हैं कि असल माइलेज ना चढ़े इस पर, और जब बेचें तो फिर अच्छी कीमत में बिक भी जाए। और ये भी स्क्रैच, अच्छा अगला भी लेगा तो वो भी यूज़ नहीं करेगा ओरिजिनल टैंकी को, वो भी रख लेगा कि बेचने में काम आएगी। तो कोई बंदा भी ओरिजिनल यूज़ नहीं करता। आप में से कितने लोग, मेरे पास जब तक होंडा CG 125 था मैंने ओरिजिनल चीज़ें ही यूज़ की हैं। हाँ, शुरू में मैंने वो फैंसी टैंकी टापे आते थे, जब शौक था उसका तब करता था, लेकिन 3-4 मोटरसाइकिल बनने के बाद
फिर मेरा 125 अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहा करता था। तो आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है आप में से कितने ओरिजिनल टैंकी टॉप पे और मीटर लगा के रखते हैं और कितने चेंज कर लेते हैं, और क्या वजह है वो भी ज़रूर बताइएगा। फ्रंट पे आप देखते हैं तो आपको अलॉय व्हील्स का सेटअप मिल रहा है, ठीक है। अब इन अलॉय व्हील्स की अच्छी बात ये होती है कि इस पर आप ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। टायर बेसिकली सारे ट्यूबलेस हो जाते हैं, सिर्फ नोज़ल का फ़र्क होता है, नोज़ल आपने ट्यूबलेस लगानी होती है, तो होना अलॉय व्हील चाहिए। तो अलॉय व्हील आपको मिल रहा है। इसके ऊपर अगर वो डिस्क ब्रेक भी लगा देते तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन ड्रम ब्रेक है, साइज़ ड्रम ब्रेक का ठीक है, मुनासिब है, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बिग, नॉर्मल है। बैक पे हम आते हैं, बैक की ड्रम ब्रेक अगर देखें वो भी नॉर्मल है, नॉट दैट बिग, और इतना कोई वो नहीं है कि एकदम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। होंडा CG 125 वाला ही हिसाब रखा है इन्होंने। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि इसका अगर आप इंजन देखते हैं तो काफ़ी बल्कि लगता है स्टैंडर्ड होंडा से। आई डोंट नो इन्होंने कुछ डिज़ाइन साइड कवर्स का ऐसा बनाया हुआ है क्या। इस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बल्कि नज़र आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखें तो सादे होंडा CG 125 से काफ़ी बिग एंड बल्कि, और वॉल्यूम इसका हमें ज़्यादा नज़र आता है। एक चीज़ तो जो इससे मैसेज बनाती है वो तो डेफिनेटली इसकी आ जाती है स्टार्टर मोटर, लेकिन ये भी डिज़ाइन अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। नीचे क्राउन की बैजिंग है, ठीक है, और फिट एंड फिनिश नॉट टू बैड। वही इसके आपको शॉकर्स मिल रहे हैं, ठीक है, सिल्वर कलर में आपको इसका टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों सिल्वर में ही आ रहे हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे आ गई क्राउन की बैजिंग। अच्छा, इन्होंने जो स्टिकर भी है ना, कोशिश की है कि होंडा CG 125 से इंस्पायर होके बिल्कुल ही उस जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये ग्राफिक्स अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन भाई परफॉर्मेंस के पैसे होते हैं, ग्राफिक्स के नहीं होते। यूरो डिवाइस लगी हुई आपको नज़र आ रही है। जो इसकी कैप है ये ब्लैक कैप है, ठीक है, इंजन की ब्लैक कैप में आ रहा है, और पीछे भी अलॉय व्हील्स तो आपको नज़र ही आ रहा है। अच्छा, आगे का पैटर्न देख सकते हैं आप टायर का, और बैक पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखना ये कि टायर है किस कंपनी का। ये वैसे 3.0 का टायर है, और सर्विस के टायर इसमें इन्होंने लगाए। वेरी गुड यार, सर्विस लगा दिया तुम लोगों ने। ब्रेक लाइट तो बिल्कुल होंडा की कॉपी है, ठीक है, लेकिन ब्रेक लाइट में ये है कि ये जिस तरह इसके साथ ही आपको नज़र आ रहे हैं ना इंडिकेटर्स, इसके साथ नहीं है, ब्रेक लाइट पीछे, और होंडा ही वाला सेटअप है सारा। सो ऑल एंड ऑल इज जस्ट अनदर होंडा, जस्ट वो बैजेस चेंज हैं, दैट्स ऑल। कलर्स वही ऑप्शंस आपको मिलते हैं। रेड ज़्यादा पॉपुलर है, रीसेल ज़्यादा अच्छी है, तो रेड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इसके ऊपर बड़ा बड़ा इन्होंने सेल्फ स्टार्ट भी लिखा हुआ है, इन केस आप भूल ना जाएं, लेकिन ये रिमूवेबल है। ये मेरा ख्याल है जो शोरूम्स होते हैं उनके लिए लिखा हुआ होता है कि वो डिफरेंशिएट कर सकें, वरना यहाँ पे ये बटन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चलिए हम इसे एक दफ़ा स्टार्ट करके देखते हैं, सेल्फ से स्टार्ट भी होता है कि नहीं। स्टार्ट हो गया, अब साउंड भी दोबारा सुन लेते हैं एक बार। एक आपने रेड सुन लिया और अब यह आइडल है। अब मैं माइक करीब करता हूँ, आपको आवाज़ आए, बिल्कुल जिस तरह होंडा गुर्रा रहा है, ठीक है, वैसा ही साउंड आ रहा है इसका। टक हुआ है, बंद हुआ है, सही हो गया। इसकी स्टार्टर मोटर बंद हुई है इस तरह करके। सो गाइस, अब आते हैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द प्राइस। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2,83,000 का तकरीबन आपको मिलता है होंडा CG 125 सेल्फ स्टार्ट के साथ, लेकिन ये बात याद रखें उसमें भी आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते। ये अलॉय व्हील्स के साथ सेल्फ स्टार्ट के साथ आपको मिल रहा है 2,10,000 रुपये में, यानी कि 73,000 रुपये की बचत कर रहे हैं आप सेम चीज़ लेके। बाकी रही बात खड़कने की कि साल बाद खड़क जाता है, ये होता है वो होता है, तो अपनी सारी वारंटीज़ गारंटीज़ के साथ आ रहा है ये बाइक। दूसरा, होंडा भी अगर आपका ख़राब होता है ना, आप क्राउन लिफान के पार्ट्स ही डालते हैं उसमें, आफ्टर मार्केट क्राउन लिफान ही मिलता है, तो ये क्राउन ने खुद बनाया हुआ है, इसके पार्ट्स बेशुमार पड़े हुए हैं, तो वो भी आपने टेंशन नहीं लेनी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमेट PK, मेक श्योर यू डू इट, ताकि ये पीछे एक अलॉय व्हील वाला सेल्फ स्टार्ट वाला बाइक खड़ा, मैं नहीं बताता कौन सा है, वो अगली वीडियो में नज़र आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।